हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। ध्यान रखिएगा, आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टार्ट करते हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर की पूरी वीडियोस में लेके आऊंगा। फर्स्ट वीडियो जो लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, देखिए, आप अपने घर में एक इलेक्ट्रिक बल्ब से लेके, एक फैन से लेके और एक फोन की बैटरी चार्ज करने तक यू यूज इलेक्ट्रिसिटी। You can use your mobile phone, you can use your TV only because electric current is there. Electric current और electricity is the main part of our life. उसके बगैर आज की लाइफ को सोचना भी इम्पॉसिबल है. Like it is very 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 important part of our life. तो इसको समझते हैं ये होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी यूनिट्स क्या है, फिजिक्स की टर्म में इसको समझेंगे. सो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. But before defining electric current, what is mean by current? Current means flow. Flow means something which is moving steadily. Okay. और turbulent flow हो सकता है, steady flow हो सकता है. Okay. So you must be heard about water currents in oceans. Yes. You must be heard about air currents. Means flow of air through the atmosphere. Tornado. These are example of currents, but we are going to focus on electric current. What is mean by electric current? So electric current, a flow of electric charge is called an electric current. सिंपल वर्ड्स में बोलें कि जब भी क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो उसको ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. जो हमारे घरों में वायर्स के थ्रू आ रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है. या ट्रांसमिशन लाइन में जो बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं या आपके घर के आसपास जो पोल्स होते हैं उनके थ्रू जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है. लेकिन उसको फिजिक्स के टर्म में अगर डिफाइन करना है तो विल डिफाइन इट लाइक ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये लाइक इसको मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी, ये व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Now we know that electric current is the amount of electric charge flowing per unit time. This is the mathematical explanation or mathematical definition. The electric current is defined by the symbol I. देखिए, एक होता है सिंबल, एक होता है यूनिट. यूनिट इज डिफरेंट, सिंबल इज डिफरेंट. ठीक है. करंट का सिंबल I है और उसकी यूनिट एम्पियर होती है. सेम इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल Q है बट इसकी यूनिट कूलम होती है. और टाइम का सिंबल T है बट इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है. ओके, दिस इज ओके. करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल क्या है, I. सो इलेक्ट्रिक करंट सिंबल I इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल Q फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ठीक है. इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो सो वी कैन राइट इट लाइक I इज इक्वल टू Q बाई T. ठीक है. मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. सो देखिए, आपने कूलम चार्ज के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम होती है. उस कूलम का सिंबल C है. ठीक है. चार्ज का सिंबल क्या है, Q. और चार्ज की जो यूनिट है कूलम उसका सिंबल क्या है, C. ठीक है. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करंट को डिफाइन करना चाहूं तो करंट कैन बी डिफाइंड एज कूलम पर सेकेंड. मींस 1 कूलम इन 1 सेकेंड. सो 1 कूलम पर सेकेंड. दिस कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पियर. कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पियर. सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड और यू कैन से एम्पियर सिंपली. ठीक है. होप दिस इज क्लियर. ओके, now we are going to discuss about direction of electric current. Direction of current is the direction in which positive charge flows. देखिए, आपको पता है कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है. इन ए सर्किट इट फ्लोज फ्रॉम ए पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सर्किट. बट यू नो, when
electric current was discovered, so people don't know about the concept of electrons. उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंसेप्ट नहीं था. सो उस टाइम पे जो करंट की डायरेक्शन उन्होंने बताया, वो बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करंट फ्लो करता है. ठीक है. दिस इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल. बट इन रियलिटी करंट इज ट्रांसपोर्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, और जो करंट है एक्चुअली वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि प्रोटॉन्स के ऊपर, ना कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर. आई विल एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई. ठीक है. यू कैन सी दिस सर्किट. इस सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट को फ्लो करा रहे हैं. यू कैन सी. सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. But actually the charge is flowing in opposite direction, because charge is electrons, negative charge. So you can see electrons will flow in opposite direction from negative terminal to positive terminal. देखिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, एक्सेस होते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर डेफिशिएंट होते हैं, कमी होती है. सो हमेशा क्या होता है, फ्लो में हायर लेवल टू लो लेवल फ्लो ऐसे ही होता है. आइदर इट इज फ्लो ऑफ करंट और समथिंग एल्स. टंकी के अंदर पानी ज्यादा तभी वो नीचे आता है. ठीक है. नीचे से ऊपर नहीं जाता. तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं. सो दे मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कंसेप्ट निकल के आता है इस डिस्कशन से. So we can say direction of flow of electron is always opposite to the direction of conventional current. जो conventional current की डायरेक्शन हम लेते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होती है. ठीक है. ओके. सो जो हमने किया इसकी प्रैक्टिस के लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके लिए, एमसीक्यू है. जस्ट दिस एक्स वायर. ये आई जो है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है हमें लेफ्ट से राइट की तरफ. ये वाई कंडक्टर है. इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है लेफ्ट टू राइट. एक वायर हमारे पास ये है जेड. इसमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. द क्वेश्चन इज इन विच वायर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. किस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके. वी हैव दीज ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस. थिंक एंड रिप्लाई. यू कैन पॉज द वीडियो. ओके. उम्मीद है आपने कर लिया होगा. अब देखिए हम देखते हैं पहले जेड को. जेड वायर में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है. So direction of electron will be from left to right. This is not the option. Second, Y. It is showing electron current. So electron जो है उसकी डायरेक्शन इसने बता रखी है कि from left to right. So ये भी क्या है, एक्सक्लूड हो जाता है. The last X. इसमें देखिए कन्वेंशनल जो करंट है वो फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट. So electron will flow from right to left. So this is our answer. So ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज एक्स ओनली. एक्स वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं. ठीक है. ओके. वन मोर न्यूमेरिकल. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. हमें चार्ज कैलकुलेट करना है. ओके. सॉल्यूशन में क्या है, व्हाट इज गिवन. गिवन है हमारे पास एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. सो इट इज गिवन I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड दिस इज गिवन फॉर 10 मिनट्स. मीन्स टाइम इज 10 मिनट्स. बट कीप इन माइंड टाइम की जो यूनिट है हमें मिनट में नहीं रखना है, उसको सेकंड में रखना है. सो कन्वर्ट इट टू द सेकंड. सो इट विल बी 600 सेकंड. ठीक है. नाउ वी हैव I is equal to Q by T.
जो डिफाइन किया था हमने इलेक्ट्रिक करंट को, वो था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो Q विल बी I इंटू टी। पुट द वैल्यूज, Q इज इक्वल टू I की जगह क्या रखें 0.5 एंड T की जगह 600 सेकेंड्स। सो Q विल बी 300 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड इज कॉल्ड कूलम। Unit of Q, unit of charge is coulomb. So that's why it is 300 coulomb. Hope this is clear. Simple tha. Okay. Thanks for watching. See you in the next class. In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.